हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जिसका दोस्तों एग्जाम जो है सीटेट का जो एग्जाम है वो थोड़े से नंबर के लिए बार बार चूक हो जाता है, यानी वो पास नहीं कर पाता है। किसी का दोस्तों 87 आता है, किसी का 88 आता है, किसी का 89 आता है, लेकिन दोस्तों 90 प्लस लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस मॉक टेस्ट में मैं आप लोग को सीडीपी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आप लोग को रामबाण क्लास देखने मिलेगा। और ये आप लोग को वही सब क्वेश्चन देखने मिलेगा दोस्तों जिसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देखने मिलेगा। तो आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5 होने वाला है, यानी 5वां क्लास होने जा रहा है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो का पहला नंबर का सवाल आप लोग के पास आ चुका है। तो पहला नंबर का सवाल ये है कि संजीव खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे संजीव के साथ? तो संजीव पहले एक खिलौने को लेता है दोस्तों, उसे वो तोड़ देता है। तोड़ता इसीलिए है कि खिलौने के अंदर क्या है, उसके पुर्जे को देखने के लिए उसे वो अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे संजीव के साथ? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आप लोग का है कि उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। ऑप्शन बी में है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ऑप्शन सी में है उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। डी में आप लोग का है कि संजीव को खिलौने से कभी कभी भी खेलने नहीं देंगे। दोस्तों, एक बच्चा को आप लोग खिलौना नहीं दे, ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन आप लोग का डी रॉन्ग हो जाएगा। खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए, ये उसे समझाएंगे। क्योंकि दोस्तों बच्चा है वो किसी का नहीं सुनता, तो ये भी दोस्तों आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। दोस्तों, घर में आप लोग का और भी काम रहता है, तो उस पर आप लोग नज़र भी उतना नहीं रख सकते हैं, ये भी आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, यानी उसके जिज्ञासु स्वभाव को क्या करना है दोस्तों, इनकरेज करना है। और उसकी ऊर्जा को यानी उसकी एनर्जी को सही दिशा यानी सही डायरेक्शन में संचारित करेंगे। ये आप लोग का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक क्या करता है, प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यानी गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज़ पर अधिक वो फोकस करता है। जो किसका उदाहरण है दोस्तों? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबंधता का, या फिर दोस्तों जेंडर समरूपता का। यहाँ पर इसका उदाहरण हो जाएगा जेंडर पक्षपात का, यानी जिसको आप लोग जेंडर बायस भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है एक लड़की की तुलना लड़कों से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में यानी किसकी कमी में हम पढ़ नहीं सकते? 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान, एंड डी में दोस्तों लिपि से परिचय। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लिपि के बिना, लिपि के अभाव में, लिपि की कमी में हम पढ़ नहीं सकते, हम रीड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए, यानी इनमें से कौन अलग है दोस्तों, ये हमको पूछा गया है और इसमें हमको चुनना है। ऑप्शन में है समाचार पत्र, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाएं, एंड डी में दोस्तों आप लोग का बाल साहित्य। बाल साहित्य दोस्तों आप लोग का क्या है, एक दृश्य सामग्री हो जाएगा, यानी जिसको आप लोग देख सकते हैं। पत्र पत्रिकाएं भी आप लोग का एक दृश्य सामग्री हो जाएगा। समाचार पत्र भी आप लोग का एक दृश्य सामग्री हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टेलीविज़न, जो कि एक दृश्य सामग्री भी है और एक श्रवण सामग्री है, यानी दोनों है, जिसको आप लोग देख भी सकते हैं, जिसको आप लोग सुन भी सकते हैं। तो ये आप लोग का अन्य तीनों से दोस्तों भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। लिखने में कठिनाई होती है, सुनने में कठिनाई होती है, बोलने में कठिनाई होती है, या फिर पढ़ने में कठिनाई होती है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक टैग वर्ड याद रखिएगा, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया से दोस्तों आप लोग याद रखिएगा ग्राफ। तो ग्राफ संबंधित होता है दोस्तों मैथ यानी गणित से। और गणित आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसको लिखते हैं, बनाते हैं। तो ऑप्शन पहला यानी डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। ऑप्शन में पहला आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आप लोग को और भी एक सवाल रहता है दोस्तों, पढ़ने। तो पढ़ने से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया कहा जाता है। और लिखने से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है, डिस्ग्राफिया कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन में है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। ऑप्शन बी में है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑप्शन सी में है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। डी में है कि भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं होगा,
तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी देख सकते हैं कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, जो कि दोस्तों सरासर रॉन्ग है। तो ये आप लोग का आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करता है दोस्तों राजू, 1661 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, यानी कन्फ्यूजन हो जाता है उसको। तो यह किसके प्राथमिक लक्षण है, यानी यह किसके लक्षण है? पठन वैकल्य का, स्वलिंतक क्रम विकार का, शैक्षिक असहायता का, एंड डी में दोस्तों लेखन वैकल्य का। तो दोस्तों क्या करता है राजू, 61 के जगह वह क्या लिख देता है, 16 लिख देता है। उसके बाद आप लोग बी यहाँ पर देख सकते हैं, बी को वह क्या करता है, डी अक्षरों में वह भ्रमित होता है, यानी बी और डी को वह सही से पहचान नहीं पाता है। और भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे वो 37 को क्या मान लेते हैं दोस्तों, 73 लिख लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बहुत सारा उदाहरण देखने मिल जाएगा। तो ये उदाहरण है दोस्तों किसका, लेखन वैकल्य का। ठीक है, डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल है कि ले वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है? ऑप्शन में है निजी संवाद का, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ या स्व केंद्रीय वाद। तो ले वाइगोस्की ने स्वयं बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए दोस्तों निजी संवाद का यूज किया है, यानी निजी संवाद का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है कि विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है। सही बात है, लेकिन हर बच्चा अपनी गलती से विकसित होता है। ये भी दोस्तों सही बात है। तो यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन में है निरंतरता को, रैखिकता को, एकरूपता को या फिर पृथकता को। तो यह बाल विकास के पृथकता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि अधिगम की प्रक्रिया में यानी लर्निंग के प्रोसेस में शर्मिंदगी यानी शर्माना डैश है। क्या है? आवश्यक है, हानिकारक है, का कोई संबंध नहीं या फिर महत्वपूर्ण है। तो अधिगम की प्रक्रिया में यानी लर्निंग के प्रोसेस में दोस्तों शर्मिंदगी यानी शर्माना क्या है, एक हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 में आप लोग का सवाल है कि ले वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? ऑप्शन में है कंठस्थ स्मरण पर अतिरिक्त जोर, ऑप्शन बी में है सहयोगात्मक अधिगम पर, ऑप्शन सी में है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र पर, एंड डी में है मानकीकृत पाठ्यक्रम पर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन और बी, यानी ले वाइगोस्की ने सहयोगात्मक अधिगम पर जिसे बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो सहयोगात्मक अधिगम पर ले वाइगोस्की ने ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि जीन पियाजे के संबंध में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है? तो इसके संदर्भ में दोस्तों क्या कहा जाता है जीन पियाजे के संबंध में? समावेशन कहा जाता है। उसके बाद आप लोग का है संगठन, अनुकूलन एंड पाठ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, समावेशन कहा जाता है, यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों एकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल है कि कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत से या फिर अधिगम का सिद्धांत से। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी कोहलर दोस्तों अधिगम के सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि अपने भाई को मारने के बाद एक बच्चे के खिलौना छीन लेना का उदाहरण है। तो पहले क्या करता है दोस्तों, वो अपने भाई को मारता है और उसके बाद उससे वो खिलौना भी छीन लेता है। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? सकारात्मक सजा का, नकारात्मक सजा का, अवलोकन सीखना का या प्रतिरोधी कंडीशनिंग का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यह नकारात्मक सजा का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में सवाल है कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में है बालक कार्यों को शीघ्रता से करना, ऑप्शन बी में है डेंटिंग करना, सी में है विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, डी में है सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। ये आप लोग का सारा सही हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आप लोग का यहाँ पे डेंटिंग करना जो कि दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल में क्या है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ,
भी कुछ हूँ, यानी मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की और इंगित होती है। यानी विकास की किस अवस्था में ये सब देखने मिलता है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर बाल्यावस्था में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में पहला, यानी ये सब दोस्तों किशोरावस्था में देखने मिलता है। तो ऑप्शन में पहला इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है कि मानव विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन में है उसकी वृद्धि पर, उसके पर्यावरण, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, एंड डी में दोस्तों उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानव विकास उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है, यानी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। क्या देता है दोस्तों? बढ़ावा। कौन चीज़ का बढ़ावा देता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन में है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, एंड तटस्थता की भावना का। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन और बी, यानी एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छा शिक्षक सहयोग की भावना के मध्य, यानी सहयोग की भावना के बीच को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन और बी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है, यानी कॉपी करता है, और बच्चे की बात सुनता है। ठीक है, और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ऑप्शन में है पराम केंद्रीयता, ऑप्शन बी में है केंद्रीयता, सजीव चिंतन, एंड डी में दोस्तों वस्तु स्थैर्य। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी सजीव चिंतन। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बच्चा जो है सूर्य को एक सजीव मान लेता है, यानी यहाँ पर आप लोग का आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजीव चिंतन। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया था। ऑप्शन में है 1996, 1998, 2001 एंड 2003। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था आप लोग का 2001 ईस्वी से। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? ऑप्शन में है विद्यालय की संरचना पर, शिक्षक को विषय की समझ पर, शिक्षक की योग्यता पर, एंड शिक्षक की लिखावट पर। तो दोस्तों शिक्षण की प्रभावकारिता निर्भर करती है, वो है दोस्तों शिक्षकों को विषय की समझ पर। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने के लिए, यानी विकसित करने हेतु एक अध्यापक को, एक टीचर को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, ऑप्शन बी में है विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, ऑप्शन सी में है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, एंड डी में दोस्तों विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वो जाने दोस्तों विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन यहाँ पर सर्वोत्तम है, यानी कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन में है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऑप्शन बी में है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी में है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, एंड डी में दोस्तों बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक अध्यापक की दृष्टि में, यानी एक टीचर की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम हो जाएगा? तो ऑप्शन में पहला, यानी प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये दोस्तों एक सही कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन में है पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, एंड डी में दोस्तों दोहराने की प्रवृत्ति। तो पहला नंबर का क्वेश्चन आप लोग का याद है, जिसमें क्या कहता है दोस्तों, संजीव एक खिलौने को लेता है, उसे वो तोड़ता है और उसके वो पार्ट पुर्जे को अलग कर देता है। तो ये दोस्तों किस लिए करता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति है उसका। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, जिसमें एक सही क्रम दिया हुआ दोस्तों, बाल विकास का सही क्रम कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। ऑप्शन बी में है पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था,
उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है किशोरावस्था। सी में है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था एंड डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी सही क्रम कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये दोस्तों बाल विकास का एक सही क्रम यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत एंड डी में दोस्तों नैतिक आदत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है और यह आदत कहलाती है दोस्तों भावना संबंधी आदत को दर्शाती है, भावना संबंधी आदत कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है, यानी रोना शुरू कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु कितनी होगी? 24 माह, 12 माह, 10 माह या फिर 18 माह? दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे का उम्र हो रहा है दोस्तों यहाँ पर 10 माह यानी 10 महीना। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। थ फ च ध्वनियाँ है, स्वनिम का, रूपिम का, लेखिम का या फिर शब्दिम का? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी स्वनिम का। तो थ फ च ये ध्वनियाँ है दोस्तों स्वनिम का। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि भाषा विकास की विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना एंड डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। दोस्तों भाषा विकास की ये सारे अंक हैं आप लोग का, तो उपयुक्त सभी आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में है कि वर्ग शिक्षिका रोशनी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यानी डिस्कस करती है। तो यह डैश की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना एंड सीखने को आकलन। तो ये दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, आकलन, यानी ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भरिएगा दोस्तों, और 30 में से आप लोग का सही स्कोर कितना आएगा ये भी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।